हे एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर। आई नो कि मैं लेट से आप लोगों को विश कर रही हूँ। नहीं, मैंने सबसे पहले विश किया था 12 बजे। मैंने आप लोगों को पोस्ट कर दिया था, बट वीडियो में ये मेरा पहला हैप्पी न्यू ईयर विश है। मैं आशा करूँगी कि आप लोगों का ये न्यू ईयर यानी कि नया साल बहुत ज़्यादा खुशियों से भरा हो और साथ ही आप जो चाहते हो वो आपको मिल ही जाए। तो चलो हम इस साल का पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब टाइमिंग आगे बढ़ने लग गया था, यानी कि दिन बीतने लग गया था, बट दिन के साथ साथ कुछ बदलने लग गया था। नहीं, कुछ नहीं, विंग बदलने लग गया था। वो वांगजी का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लग गया था, जिससे भौसन सर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। विंग ने क्या कहा था उन लोगों से कि वो वांगजी को यहाँ पर परेशान करेगा, टॉर्चर करेगा, वो उसका स्लेव है। बट दिखने तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पर तो विंग वांगजी का देखभाल कर रहा है। जैसे बॉसन सरन ने सभी मेट से, गार्ड से, सबसे कह रखा था कि उन्हें वांगजी से दूर रहना है, और साथ ही उनको ये भी कह रखा था कि किसी भी इंसान को वांगजी का काम करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वांगजी यहाँ का स्लेव है। इसी कारण कोई भी मेड, कोई भी सर्वेंट वांगजी का कोई भी काम नहीं करता था, उसके कपड़े नहीं धोता था, उसके लिए पानी गर्म नहीं करता था। यहाँ तक कि वांगजी पानी भी मांगता था तो उसे भी नहीं दिया जाता था। और ये सब तो नॉर्मल सी बात है, वांगजी के लिए खाना भी कोई नहीं बनाता था। यानी कि राज फैमिली का खाना अलग बनता है और सर्वेंट का खाना अलग बनता है ना। सर्वेंट लोग टाइम टाइम में खाना बनाने के लिए अपनी जगह चेंज करते रहते हैं, यानी कि वहाँ के हर सर्वेंट का डे होता है कि इस दिन सबको खाना बनाना है। यानी कि आप ये मान सकते हो कि सभी का पारी बंधा हुआ है। जब इस दिन आएगा तो वो उस दिन खाना बनाएगा, ऐसा वाला सिस्टम है। और वहाँ पर सभी लोगों को ये बताया गया है कि वांगजी विंग का सर्वेंट है, तो वांगजी के लिए मतलब कि एक सर्वेंट के लिए कौन खाना बनाएगा। और वैसे भी बाओसन ने साफ साफ उन लोगों को बोला था कि वांगजी के लिए कोई भी खाना पानी कुछ नहीं बनाएगा, वांगजी खुद अपना काम करेगा। और वांगजी अगर खाना भी बनाएगा तो भी उनके बर्तनों से नहीं बनाएगा, क्योंकि वांगजी नीची जाति का है। नीची जाति आई मीन जैसे देखो, आप उदाहरण के लिए मान सकते हो कि पिछले टाइम में सभी लोग बहुत ज़्यादा लो कास्ट वालों को नीची जाति मानते थे। आप उदाहरण के लिए मानो जैसे एसटी, एससी, पुराने टाइम में कैसे उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था और उन लोगों को मतलब अपने बर्तन भी नहीं दिया जाता था, इतना अछूत माना जाता था। वैसे ही बाओसन सरन भी कर रही है। गरीब वांगजी सबसे गरीब कैटेगरी में आता है। मेरा मतलब है कि राज फैमिली में बाओसन सरन ने पहले ही सबको बता रखा है ना कि यहाँ पर गरीबों की एंट्री मना है। वहाँ पर सर्वेंट भी हल्के से नीचे कास्ट में आते हैं, बट उतना भी नहीं। जैसे उदाहरण के लिए आप मान लो ओबीसी, ओबीसी में आने वाले जितने भी मिडिल क्लास फैमिली है, वही सब हमारे राज फैमिली में काम कर सकते हैं। उससे ज़्यादा नीचे कास्ट के लोग वहाँ पर काम ही नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा नीचे लोग काम ही नहीं कर सकते। इसीलिए बाओसन सरन ने वांगजी के लिए बर्तन भी नहीं दिया था, और इसके कारण वांगजी को खाना पानी सब में मुश्किल होती थी। बट हमारा विंग जब देखता था कि वांगजी को कोई खाना नहीं दे रहा, तो उसे बुरा तो फील होता था, और कभी कभार वो सर्वेंट्स को डांट भी दिया करता था। और सर्वेंट उसे बताते थे कि ये आदेश बॉसन सरन ने दिया है, बॉसन सरन ने दिया है। ये बात सुनकर विंग अपनी ग्रैंडमा के पास जाकर बात करता है। उसकी ग्रैंडमा साफ साफ विंग के मुंह में ही बोलती है कि वांगजी यहाँ पर राज करने नहीं आया है, वो एक सर्वेंट है और उसे हम पनिशमेंट देना चाहते हैं। पनिशमेंट ऐसे ही दिया जाता है, अगर सब कुछ उसे प्रोवाइड कर दिया जाए तो यहाँ पर तो वो ठाठ से जिएगा, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। वुशियान, तुमने खुद कहा है ना कि तुम उसे पनिश करना चाहते हो। कैसे पनिश कर रहे हो तुम, सब कुछ प्रोवाइड करके? तुम तो पहले ही उसे इंजॉयमेंट दे रहे हो। ये बोलते हुए बाओसन सर ने अपना फेस टर्न कर लिया था। वो मुट्ठी कसते हुए कहती है, मुझे सच में गुस्सा आता है तुम्हारे सोच पे। तुम कैसे कैसे ये कर सकते हो वुशियान? ये तुम्हें इंजॉयमेंट मिल रहा है या फिर उसे उसे तुम्हारी बॉडी मिल रही है? उससे तो उसका भला हो रहा है, इससे तो वो इंजॉय कर रहा है। तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है और तुम उसे पनिश भी नहीं कर रहे हो, तुम बल्कि उसकी लाइफ को और भी ज्यादा हेवन बना रहे हो। ये सुनकर विंग चुप हो गया था। उसकी ग्रैंडमा विंग को बहुत सुनाती है और वो कहती है
कि वो लड़का यहाँ पर सर्वेंट के रूप में आया है, वो यहाँ पर स्लेव के रूप में आया है, हम उसे पनिश कर रहे हैं। पनिशमेंट में ये सब चीजें नहीं मिलती है, उसे राजा के जैसे बैठे बैठे सब चीज नहीं मिलने वाला है, उसे खुद करना होगा। और हाँ, उसके लिए भी उसे मेहनत करनी होगी। और एक बात मैं तुम्हें कान खोल कर सुना रही हूँ युशियान, उसके साथ अच्छा बर्ताव मत करो, तुम उससे दूर रहो। वो लड़का अच्छा नहीं है, मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ, मेरी बात को मान लो। ये सुनकर विंग चुप हो गया था और वो अपनी ग्रैंडमा के पास जाता है, अपनी ग्रैंडमा को प्यार से समझाता है कि ग्रैंडमा, मैं तो बस उसे पनिश, बट वो आगे कुछ कहता कि उसकी ग्रैंडमा उसे घूरती और कहती, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि तुम कैसे उसे पनिशमेंट दे रहे हो, कैसे। ये बोलकर वो विंग के कॉलर को हटा देती है जहां पर लव बाइट था, जिससे साफ साफ पता चल रहा है कि वांग जी को कितना ज्यादा इंजॉयमेंट होता है कि वो अपने होश में भी नहीं रहता, और वो अपने होश में ना रहकर विंग के साथ क्या क्या करता है, सब कुछ इस चीज से पता चल रहा है। वहीं विंग इससे थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया था, उसकी ग्रैंडमा उसके साथ ऐसी बातें कर रही है, किसी को भी ऑकवर्ड फील होगा। विंग जल्दी से अपने नेक में जो हिकी बने हुए थे वो उसे अपने हाथों से छुपा लेता है और कहता है, ग्रैंडमा, उसमें उसकी इंजॉयमेंट नहीं, मेरी। ये बोलते हुए वो अपनी ग्रैंडमा को धीरे से देखता है, उसकी ग्रैंडमा उसे घूर रही थी। वो कहती, अगर तुम्हें इंजॉयमेंट ही चाहिए तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे अल्फा दूंगी, जो सबसे ज्यादा अच्छे होंगे, जो राजकुमार होंगे। बट तुमने भी चूज किया तो किसे चूज किया है? उस गंदे से गरीब इंसान को। तुम नहीं जानते वो शान, गरीब इंसान कितने ज्यादा बेकार होते हैं, वो हमारी फैमिली को, हमारी राज्य को तबाह कर सकते हैं। तुम मेरी बात समझ जाओ और उस इंसान को अपने आप से दूर कर दो। अगर ज्यादा लेट हो गया तो तुम अपने हाथों से हमारे क्लैन को बर्बाद कर दोगे। ये सुनकर विंग अपनी ग्रैंडमा को कुछ कहने वाला था कि उसकी ग्रैंडमा उसे शांत करवा देती और कहती है, मैं तुम्हारी बात कुछ नहीं सुनने वाली हूँ। और एक बात, 18 साल होने तक बस मैं उसे झेलूंगी, उसके बाद मैं अपनी मर्जी से तुम्हारी शादी करवाऊंगी। ये सुनकर विंग को कहीं ना कहीं अपने दिल में एक अलग सी फीलिंग आती है, उसके दिल में दर्द होता है, बट वो अपने आप को संभालता है और फिर वो अपनी ग्रैंडमा को हाँ कह देता है और वो वहां से चला गया था। अब हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है, सभी लोग खाना खाने के लिए बैठे हुए थे, वहीं वांग जी दूर पे खड़ा हुआ था। उसे बहुत दिन हो गए हैं, वो ढंग से खाना नहीं खा पा रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई उसे खाना देता ही नहीं है। और एक बात, हमारे वांग जी को खाना बनाना नहीं आता क्योंकि उसकी फैमिली ने कभी भी उसे खाना बनाना नहीं सिखाया। बट अपने बदले के लिए वांग जी क्या क्या कर रहे हैं ना, यही सोचते हुए वो उन सभी लोगों की तरफ देख रहा था। वहीं विंग धीरे धीरे करके वांग जी को देखता है, वांग जी के फेस में वो उदासी साफ साफ नोटिस कर पाता है, इसीलिए अचानक ही विंग खड़ा हो जाता है। विंग को खड़ा होते देखकर सब लोग विंग की तरफ देखते हैं और पूछते हैं कि आखिर वो खड़ा क्यों हो गया, खाना फिनिश करे। ये सुनकर विंग कहता है, मुझे यहाँ नहीं खाना, बैठे बैठे मेरे कमर में दर्द हो गया है, मैं सोना चाहता हूँ और सोकर मैं खाना खाना चाहता हूँ। ये सुनकर उसकी ग्रैंडमा कहती है, विंग, सोकर कौन खाता है खाना? ये सुनकर विंग कहता है, ग्रैंडमा, मुझे सच में बैक पेन हो रहा है, आपको पता है ये बीस्ट। ये बोलकर वो चुप हो जाता है क्योंकि वो ये बोलने वाला था कि वांग जी ने उसकी कमर ही तोड़ डाली है। वहीं बाउसन सरन जब ये सुनती है तो उसकी मुट्ठी कस गई थी। वो फिर विंग से कहती है, विंग, तुम उसके स्लेव हो, ये वो तुम्हारा स्लेव है, क्या तुम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते? अगर तुम्हें वो पसंद नहीं है तो मत करो। ये सुनकर विंग कहता है, नहीं ग्रैंडमा, वो मुझे पसंद है, बट हाँ, थोड़ा सा नहीं नहीं। ये बोलते हुए वो अपनी बातों को टाल देता है क्योंकि उसे पता था अगर वो कुछ बोलेगा तो उसकी ग्रैंडमा फिर वांग जी के ऊपर टूट पड़ेगी और फिर वो उसे सुनाने लगेगी। इसीलिए विंग कहता है, ग्रैंडमा, मुझे ना हार्ट पसंद है, इसीलिए मैं हार्ट खुद बोलता हूँ उसे करने के लिए, और इतना हार्ट करवाता हूँ कि वो खुद परेशान हो जाता है। वहीं विंग की ऐसी सेमलेस बातें सुनकर वहां जितने भी बैठे हुए लोग थे, जैसे कि उसके फादर, उसकी मदर, उसके गगा, मतलब कि भाई बहन, वो सब लोग अचानक ही खांसने लग गए थे। वही बाउसे सरन को तो एकदम ज्यादा गुस्सा आ रहा था, विंग कितना ज्यादा परवट हो गया है,
सच में ऐसे कौन बोलता है सबके सामने। बॉसन सरन विंग को कहती, जाओ यहाँ से, कितने ज्यादा बदतमीज हो गए हो, तुम्हें समझ में नहीं आता कहाँ पर क्या बोलना है। ये सुनकर विंग कहता है, ग्रैंड माँ आपने ही तो पूछा था तो मैंने बताया, उसमें मैं कहाँ से गलत हुआ। ये सुनकर बॉसन सरन को गुस्सा आता है। फिर वो वांगजी को ट्रिगर करते हुए कहती है, देख लिया, मैंने तभी कहा था कि तुम्हें इस गरीब के साथ नहीं रहना चाहिए। अब तुम्हारा इतना भी मैनर्स नहीं है कि अपनी ग्रैंडमा के साथ कैसे बात किया जाता है। ये सुनकर विंग चुप हो गया था। अब फिर से उसकी ग्रैंडमा वांगजी को ही ट्रिगर करने लग गई है। हल्का सा बात अगर विंग इधर उधर कह देता है तो उसकी ग्रैंडमा उस बात को घुमा फिरा कर वांगजी के ऊपर ला देती है। ये बात विंग को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उसने कई बार वांगजी के फेस में वो उदासी देखी है और कहीं ना कहीं विंग को भी अच्छा नहीं लगता है। विंग को ना दर्द होता है अपने सीने में, कुछ अलग सी चुभन होती है जब भी कोई वांगजी को उसके सिवा कुछ कहता है। हाँ, विंग का मानना है कि वांगजी सिर्फ उसका है, उसे कुछ कहने का ना कहने का हक सिर्फ विंग का है। बट अगर विंग के सिवा कोई वांगजी को कुछ कहेगा, वो चीज विंग को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। विंग अपनी ग्रैंडमा को देखता है और कहता है, ओके ग्रैंडमा, मैं रूम में ही खाना खाऊंगा। ये बोलकर वो वांगजी को देखता है और कहता है, मेरा सब खाना रूम में लेके आओ। ये सुनकर वांगजी विंग को देखता है। विंग कहता है, मैंने कहा मेरा खाना रूम पे लेके आओ, तुमने सुना? ये सुनकर वांगजी अपना सर हिलाता है और फिर वो सब खाना विंग के लिए पकड़कर उसके पीछे पीछे जाने लग गया था। विंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ था। वो वहां से जा ही रहा था कि अचानक ही वो रुक जाता है और पीछे देखते हुए कहता है, तुम्हारा खाना कहाँ है? ये सुनकर वांगजी कहता है, मैं बाद में बना लूंगा अपने लिए। ये सुनकर विंग कहता है, तुम क्यों बनाओगे? तुम्हारे पास खाना बनाने के अलावा भी बहुत सारे काम हैं। मेरे सारे काम करने हैं तुम्हें। क्या तुम दिन भर खाना ही बनाते रहोगे? 3 बार तुम खाना ही बनाते हो और वो भी 1 घंटे के लिए। ऐसा बनाते क्या हो तुम? ये बोलकर विंग अब अपने गुस्से को वांगजी के ऊपर निकालने लग गया था। वांगजी विंग को देखता है बट वो कुछ भी नहीं कहता। विंग शाय करता है और कहता है, ये सारा खाना रूम में रखो और आज तो मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम क्या खाना बनाते हो जो तुम्हें इतना ज़्यादा टाइम लगता है। मुझे तो पक्का यकीन है कि तुम काम से बचने के लिए उस तरफ ज़्यादा टाइम लगाते हो। ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है। विंग कहता है, अब मुझे ऐसे घूरो मत, तुम्हारा घूरना ना मुझे और गुस्सा दिलाता है। ये सुनकर वांग जी ने अपनी आंखों को रोल कर लिया था। विंग को गुस्सा आ रहा था, ये लड़का सच में उसने इसको अपना स्लेव बना रखा है, बट ये तो ऐसा रिएक्ट करता है जैसे कि विंग उसका स्लेव है। विंग वांगजी के पास आता है और वो उसके कॉलर को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, आइंदा ना मेरे सामने अपनी आंखों को रोल मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर वांगजी अपने मन में ही हल्का सा स्माइल करता है। विंग की यही अदा तो उसके दिल को घायल करती जा रही है। हाँ, अब धीरे धीरे वांगजी विंग से कुछ अलग ही अट्रैक्शन फील करने लग गया है। पहले वो विंग के साथ बदले के लिए रहता था, बट अब तो वो धीरे धीरे करके विंग की तरफ अट्रैक्ट होते जा रहा है। विंग कहता तो है कि वो वांगजी से नफरत करता है, वांगजी को वो परेशान करना चाहता है, बट नहीं, विंग की हरकतों से वांगजी को कभी ऐसा लगता ही नहीं है। क्योंकि जब भी कोई दूसरा या फिर उसकी फैमिली मेंबर या उसकी ग्रैंड माँ वांगजी को कुछ बोलती है जिसे बहुत ज्यादा वांगजी को बुरा लगता है और उसे गुस्सा आता है, तब विंग उसका बचाव करता है, विंग उसका केयर करता है। ये देखकर वांगजी को कभी कभार बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और साथ ही विंग ने कई सारी ऐसी हरकतें की है जो बहुत ज्यादा क्यूट है। कभी कभार जब वांगजी विंग को नहलाता था तो विंग उसके साथ मस्ती भी करता था एक छोटे से बच्चे की तरह। तो वांगजी को विंग के ऊपर और भी प्यार आता था। विंग अब धीरे धीरे वांगजी के साथ खुलने लग गया है। जैसे पहले वो रूड रहता था वांगजी से ज्यादा, मतलब खड़ूस जैसे बर्ताव करता था, अब नहीं, वो धीरे धीरे करके जैसे अपने दोस्तों के साथ विंग बर्ताव करता था, बहुत प्यार से, बहुत सॉफ्ट सा, अपना क्यूट सा साइड वो अपने दोस्तों को दिखाता था, वैसे ही अब अपना फीलिंग वो वांगजी के सामने दिखा रहा है। वो क्यूट क्यूट से हरकतें करना, और वही क्यूट हरकतें अब वांगजी को बहुत ज्यादा पागल कर रही है। और जब भी वो दोनों बेड पे होते थे तब तो वांगजी सच में घायल ही हो जाता था। पहले वांगजी बदले के लिए और फोर्स होकर वो सब करता था विंग के साथ, बट अब वांगजी का खुद मन करता है वो विंग को प्यार करे,
हाँ, प्यार करे। वांग जी को भी यह एहसास हो रहा है कि वो विंग को धीरे धीरे प्यार करने लग गया है, बट वांग जी खुद अपने आप को समझाता था कि नहीं, वो किसी से प्यार नहीं कर सकता, और खासकर इससे तो बिल्कुल नहीं। वो इन लोगों को बर्बाद करने आया है, और अगर वो विंग से प्यार करने लगेगा तो वो विंग को कभी भी हर्ट नहीं कर पाएगा। वांग को वो दर्द फील नहीं करवा पाएगा जिस दर्द से वांग जी गुजरा है। वांग जी ने इतना दर्द सहा है, इतना दर्द सहा है कि वो अपने आप को मारने को भी उतारू हो गया था, बट बदले के कारण उसने अपने आप की जान नहीं ली। और वो अगर वैसा ही दर्द विंग को भी देगा तो विंग तो एक ओमेगा है, क्या पता वो अपने आप की जान ही ले ले। और अगर विंग ने अपनी जान ले ली तो वांग जी को सच में दुख होगा, सच में, क्योंकि वो विंग से प्यार करने लग गया है। इसीलिए तो वांग जी ने अपने आप में एक लिमिट लगा रखी है कि वो विंग की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होगा। बट विंग की ऐसी हरकतें हैं जिसे वांग जी भूल कर भी भूल नहीं पाता है, और वो धीरे धीरे करके विंग की तरफ अट्रैक्टेड हो रहा है। वो विंग से प्यार करने लग गया है, और वांग जी अपने बदले के बीच में इस प्यार को नहीं लाना चाहता है, इसीलिए वो अपने दिल को भी समझाता था। वो दोनों बेड पे होते थे और विंग वांग जी से प्यार चाहता था, और जब वो दोनों इंटीमेट होते थे तब वांग जी अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाता था, और वो विंग को इतना ज़्यादा प्यार करता था कि विंग अगले दिन चलने लायक नहीं होता था। वांग जी को भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि बस वही टाइम था जिसमें वांग जी सच्चे दिल से विंग से प्यार करता था। विंग को वो तकलीफ नहीं देता था, हाँ, वो तकलीफ देता था, बट वो भी प्यार के थ्रू, क्योंकि वांग जी सच में विंग के साथ बहुत ज़्यादा जेंटली वो सब करता था। और यही सब चीज़ें तो विंग को भी अट्रैक्ट करी थी वांग जी की तरफ। वांग जी भले ही कितना भी ज़्यादा हार्ड हो, बट वो विंग के साथ बहुत ज़्यादा प्यार से वो सब करता था, और यही चीज़ विंग को भी वांग जी के तरफ लाने में मजबूर करी थी। विंग के दिल में भी वांग जी के लिए फीलिंग बढ़ रही थी। ये शायद कर्ज की वजह से है, उस दवा की वजह से है, या फिर सच में विंग को वांग जी से प्यार हो रहा है। ये सब चीजें तो हमें बाद में ही पता चलेगा, बट इतना तो पक्का है कि विंग भी वांग जी को प्यार करने लग गया है, और वो उसके लिए पॉजेसिव होने लग गया है। क्योंकि जब भी कोई सर्वेंट, या बोलो तो कोई ओमेगा सर्वेंट वांग जी के आसपास भी आता तो विंग को बहुत ज़्यादा जेलसी होती थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, और उस गुस्से को वो वांग जी के ऊपर उतार देता था। वो बहुत ज़्यादा वांग जी को प्यार करता था, क्योंकि विंग वांग जी को टॉर्चर नहीं करना चाहता। वांग जी को अगर विंग टॉर्चर करेगा तो उससे विंग को ही दर्द होता है, विंग को ही तकलीफ होता है, इसीलिए वो उसे पनिश तो ज़्यादा नहीं करता, बट हाँ, लव पनिश बहुत अच्छे से करता है। वो कभी वांग जी के होठों पे बाइट करता है, कभी उसके नेक पे एकदम ज़्यादा हार्डली बाइट करता है, जिसे लव मार्क हिक्की बन जाता है। और ये वो चीज़ वो वांग जी को दिखाने को भी बोलता है। हाँ, विंग खुद बोलता है कि वांग जी ऐसे पहने कपड़े ताकि उसके हिकीज दिखे सभी लोगों को, सभी ओमेगाओं को, जिससे कोई भी उससे बातें ना कर सके, और साथ में कोई वांग जी की तरफ उस तरीके से देख ही ना सके। विंग का कहना है कि वांग जी सिर्फ उसका है, सिर्फ उसका, उसे देखने का, उसे घूरने का, उससे बात करने का सबका हक सिर्फ विंग का ही है। कोई और करेगा ऐसा तो विंग उसे छोड़ेगा भी नहीं। अभी विंग वांग जी को देखता है और कहता है कि तुम इन बर्तनों को, खाने की सामानों को अंदर रूम में रखो, और मुझे आज देखना है कि आखिर तुम करते क्या हो इतने टाइम तक। क्या करते हो? क्या ओमेगाओ से फ्लर्ट करते हो? आज तो मैं खुद देखूंगा आखिर तुम करते क्या हो। चलो चुपचाप जल्दी। ये बोलते हुए वो वांग जी को ऑर्डर देता है। वांग जी विंग को देखता है और वो अपना सर हिलाकर पूरे सामानों को अंदर रखता है, और फिर वो उस जगह जाता है जहाँ पर उसको खाना बनाना था। विंग भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। विंग सभी लोगों को देख रहा था कि कैसे जब वांग जी वहां से जा रहा है तो वहां जितने भी सर्वेंट ओमेगा काम कर रहे हैं वो वांग जी को ही देखे जा रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा घूर घूर के। ये चीज विंग को पसंद नहीं आ रही थी। उसने अपनी हाथों को ही मुट्ठी कस ली थी। वो उस ओमेगा को चिल्ला भी देता है जो वांग जी को घूर रहा था। वो कहता है, क्या तुम लोगों के पास और कुछ काम नहीं है? अगर तुम्हें यहाँ पर टाइम पास ही करना है तो तुम्हें यहाँ रहने की कोई ज़रूरत भी नहीं है।
निकल जाओ यहाँ से। ये बोलकर वो सर्वेंट को वहाँ से निकाल ही देता है। वो सर्वेंट विंग के सामने गिड़गिड़ाने लग गया था कि मुझे माफ़ कर दीजिए राजकुमार, मैं तो बस, ये बोलते हुए उसने अपना सर ही नीचे कर लिया था। विंग उसे बहुत ज़्यादा सुनाता है। वो ओमेगा गिड़गिड़ाते हुए कहती है, राजकुमार प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगी प्लीज़। ये सुनकर विंग कुछ कहता कि वांग जी विंग को देखता है और कहता है, उसकी उसमें क्या गलती है? इंसान की आंखें देखने के लिए बनी होती है, वो किसी को भी देख सकता है। उसमें किसी का भी कोई हक नहीं होता कि वो किसको देखेगा किसको नहीं, ये दूसरा नहीं बता सकता। और बट वो आगे कुछ बोलता कि विंग उसे घूरता है और फिर वो उसके सामने आता है और अचानक ही वो वांग जी को पकड़ कर रफली किस करने लगता है, वो भी सबके सामने, क्योंकि वहां पर सभी के सभी सर्वेंट ही थे। विंग वांग जी से अलग होता है और फिर वो वांग जी के होठों में अचानक ही बाइट कर लेता है और वो कहता है, तुम ज्यादा मत बोलो नहीं तो मेरा गुस्सा तुम पे फूट पड़ेगा, और मैं अभी ये नहीं चाहता क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी हुई है। ये बोलकर वो वांग जी को छोड़ता है और फिर उन सारे सर्वेंट की तरफ देखते हैं और उंगली दिखाते हुए कहता है, आज के बाद अगर मैंने तुम लोगों को इसे घूरते हुए देखा ना, तो मैं तुम लोगों की आंखें निकाल लूंगा। और हाँ, लान वांग जी से दूर रहना क्योंकि ये मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। ये बोलकर विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और फिर उसे खींचते हुए वहां से ले जाता है। विंग कहता है, कोई ज़रूरत नहीं यहाँ खाना बनाने का, मैं तुम्हारे लिए खुद अलग से ही एक किचन बनवा दूंगा जहाँ पर सिर्फ तुम अपने लिए खाना बनाओगे। यहाँ इन लोगों के सामने अगर मैंने तुम्हें देखा भी और अगर मैंने तुम्हें किसी से बात करते हुए भी नोटिस कर लिया ना, तो मैं तुम्हारी खैर नहीं रखूंगा और उसको तो मैं जान से मरवा दूंगा। ये बोलकर वांग जी को देखते हुए विंग गुस्सा कर रहा था। विंग का गुस्सा इतनी जल्दी शांत नहीं होने वाला था, इसीलिए विंग वांग जी को लेकर रूम में आता है और वो रूम का गेट बंद करता है और अचानक ही वो वांग जी के ऊपर टूट पड़ता है। वो अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन पूरी जेलसी वांग जी के ऊपर उतारा था और वो बार बार कह रहा था कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, अगर तुमने किसी और की तरफ देखा भी ना तो मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। और हाँ, ये बोलकर वो वांग जी को देखता है, उसके फेस को पकड़ता है और वो कहता है कि आज के बाद से तुम ये फेस किसी को नहीं दिखाओगे। ये सुनकर वांग जी शॉक हो गया था। वो विंग को देखता है, वो कहता है, क्या मतलब है, मैं अपना फेस क्यों नहीं दिखाऊंगा, मैं क्या कहीं बाहर नहीं जा सकता? ये सुनकर विंग कहता है, मैंने ये नहीं कहा कि तुम बाहर नहीं जा सकते, हाँ जाओगे, बट सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ, और वो भी अपने फेस में मास्क लगा के। अगर तुमने बिना मास्क का अपना फेस किसी दूसरे को दिखाया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा लान वांग जी। ये बोलकर वो वांग जी को घूरता है। वहीं वांग जी बस विंग को देखे जा रहा था, उसके पास तो कुछ बोलने को था ही नहीं, बट वो अपने दिल में सोचता है, अगर मैंने अपने फेस में मास्क लगाया तो ये तो अच्छी बात होगी कि कोई मुझे पहचान नहीं सकेगा। नहीं, ऐसा हुआ तो सभी मुझे पहचान भी सकते हैं। उन लोगों को आदत हो जाएगी मेरे फेस को देखने की, मेरे मार्क्स वाले फेस को देखने की। वो विंग को मना करता है कि वो ऐसा नहीं करेगा, बट विंग कहाँ मानने वाला था। उसको तो अब बहुत ज़्यादा जेलसी हो गई है। और जब वांग जी ने कहा कि वो अपने फेस में कोई मार्क्स नहीं लगाएगा, तो विंग को ऐसा लगा कि वांग जी खुद चाहता है कि वो अपने फेस को दूसरे लोगों को दिखाए, दूसरे ओमेगा को। क्या वांग जी अपने तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है? क्या वांग जी विंग की बॉडी से खुश नहीं है? यही सोचकर विंग को गुस्सा आता है और वो उसके कॉलर पे यानी कि नेक के कॉलर बोन में बहुत हार्डली बाइट करता है और कहता है, क्या तुम्हें मैं सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा हूँ जो दूसरे ओमेगाओं के पीछे पड़ रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम मेरे साथ साथ किसी दूसरे ओमेगा के साथ भी ये सब करो? सुन लो लानवांग जी, अगर तुमने ऐसा गलती से भी सोच लिया ना, तो मैं तुम्हें, ये बोलते हुए विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में वांग जी को देखता है। वांग जी कुछ कहने वाला था, बट विंग उसकी बात नहीं सुनता। वो कहता है, मैं ऐसा मौका ही नहीं दूंगा, मैं तुम्हें इतना ज़्यादा अपनी बॉडी से सेटिस्फाइड करूंगा कि तुम्हें मेरी बॉडी की आदत पड़ जाएगी और तुम मुझे छोड़ने की बात कभी नहीं करोगे। ये बोलकर वो वांग जी के साथ इंटीमेट होने लग गया था। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग
खुद ही अपने आप से ही मूव हो रहा था। विंग को बहुत ज्यादा जलेसी थी, इसीलिए वो अपने मन में कह रहा था, लान वांगजी को मैं इतना ज्यादा अपनी बॉडी की आदत डलवा दूंगा, इतना ज्यादा उसे प्यार करूंगा कि वांगजी कभी भी किसी दूसरे ओमेगा के बारे में सोचेगा भी नहीं, उसे मैं अपनी लत लगवा दूंगा। ये बोलकर वो और भी ज्यादा वांगजी के साथ हार्ड होने लग गया था। वो खुद ही मूव हुए जा रहा था। वहीं वांगजी गहरी गहरी सांसें लेते हुए बस विंग को देखे जा रहा था। विंग अपने मन में कह रहा था, लान वांगजी तुम मुझे छोड़ ही नहीं सकते। मुझे पता है कि मुझ जैसे किसी की बॉडी नहीं है और तुम्हें चरम सुख सिर्फ मैं ही दे सकता हूँ, कोई दूसरा नहीं। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम किसी दूसरे ओमेगा के बारे में सोचोगे भी नहीं, क्योंकि तुम्हें ये एहसास भी हो जाएगा कि मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड कर सकता हूँ। ये बोलकर विंग बस वांगजी के साथ वो सब करे जा रहा था। वहीं वांगजी विंग को देखे जा रहा था। कुछ टाइम के बाद ही वांगजी इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था कि वो विंग को फ्लिप करता है और फिर वो विंग के साथ वो सब करने लग गया था। विंग को भी वो अच्छा लगता है। विंग खुश हो गया था कि कम से कम जो विंग चाहता है वो वैसा हो भी रहा है कि वांगजी उसके लिए बहुत ज़्यादा पागल है। जब भी वांगजी उसके साथ इतना ज़्यादा एग्रेसिव होता है तो विंग को अच्छा फील होता है, क्योंकि उसे सेटिस्फैक्शन होती है कि वांगजी सिर्फ उसका है और वांगजी को सिर्फ विंग ही प्यार कर सकता है। वांगजी विंग की बॉडी को इंजॉय करता है। ये चीज़ विंग को अच्छा लगता है, क्योंकि अगर वांगजी विंग की बॉडी को इंजॉय करेगा तो वो दूसरे के बारे में सोचेगा ही क्यों। विंग का मानना ऐसा है। अब धीरे धीरे करके टाइम बीतने लग गया था। उनका एक राउंड कब 5 राउंड में बदल गया था, पता भी नहीं चला। वांगजी विंग की हालत देख रहा था कि विंग कितना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। विंग बहुत ज़्यादा थक चुका है। वांगजी रुकने का ट्राई करता है, बट विंग ने उसका नेक पकड़ लिया था। वो कहता है कि नहीं, अभी तक उसका मन नहीं भरा है। ये सुनकर वांगजी शॉक था। क्या ये लड़का सच में पागल हो गया है क्या? वो अगर एक बार और करेगा तो विंग सच में बेहोश हो जाएगा। विंग की हालत ऐसी हो गई है, बट विंग फिर भी उसे करने को बोल रहा है। ये सोचकर भी वांगजी विंग को देख रहा था। विंग वांगजी को गुस्से से देखता है और कहता है, क्या सोच रहे हो, जल्दी करो। ये बोलकर वो वांगजी को फिर से फ्लिप करता है। वो कहता है कि तुम नहीं करना चाहते, मैं खुद करूंगा। ये बोलकर वो फिर से अपने आप को मूव करने लग गया था। वांगजी विंग को देख रहा था। वांगजी की हिम्मत नहीं होती कि जब भी वो बेड पे रहे वो विंग को कुछ बोल सके। वहीं विंग ये चाहता है कि वांगजी को वो कहीं जाने ना दे। वो वांगजी को बहुत ज़्यादा अच्छा फील करवाना चाहता है, क्योंकि विंग का मानना है कि अल्फा सिर्फ ओमेगा से यही चीज़ चाहते हैं। अगर ओमेगा ये सब दे रहा है अल्फा को, तो अल्फा कभी भी दूसरे ओमेगा के बारे में सोचेगा नहीं, और वो यानी कि वो अल्फा उस ओमेगा को कभी नहीं छोड़ेगा। तो विंग भी वैसा ही कर रहा है। वो वांगजी को इतना ज़्यादा सुख देना चाहता है कि वांगजी कभी भी उसे छोड़ने की बात ही ना सोचे। वांगजी के रग रग में विंग का नाम बस जाए, विंग की बॉडी बस जाए, जिससे अगर कभी भूल कर भी वांगजी किसी दूसरे ओमेगा के पास जाने के बारे में सोचे भी ना, तो उसे उस ओमेगा में वो सेटिस्फेक्शन मिले ही ना। वो खुद पछताए कि उसने क्यों विंग को छोड़ा। विंग ऐसा चाहता है, वो वांगजी को अपने लिए पागल करना चाहता है। भले ही वो प्यार के लिए हो, उसकी आंखों के लिए हो, उसकी बॉडी के लिए हो, वो कुछ भी करे, बट वांगजी को अपने लिए पागल करना चाहता है। इतना पागल कि 1 मिनट अगर वांगजी विंग को देखे ना तो वांगजी सच में पागल हो जाए और पागलों की तरह बर्ताव करते हुए वो विंग के पास आ जाए, एक कुत्ते की तरह, एक पपी की तरह जो अपने मालिक को देखकर पीछे पीछे आ जाता है। विंग ऐसा ही चाहता है, इसीलिए वो वांगजी के साथ वो सब कर रहा है। अब ये पार्ट मैं यही रुकती हूँ। आपको जैसा भी लगे प्लीज़ कमेंट में बताना ज़रूर, ओके। और हाँ, मैं इस न्यू साल में अपने खुद से मैंने वादा किया है कि मैं अब इस नए साल में एक भी छुट्टी नहीं लूँगी। यानी कि मुझे पता है मैं बिज़ी हो जाती हूँ, बट फिर भी अगर मैं बिज़ी भी रहूँगी ना तो भी छोटा-सा पार्ट सही, 10 मिनट का या 15 मिनट का ही सही, बट मैं वीडियो अपलोड ज़रूर करूँगी। मैंने खुद से वादा किया है। और हाँ, मैं आप लोगों के लिए ज़रूर अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने का ट्राई करूँगी, ओके। और आज के लिए बस इतना ही, फिर बाय बाय।